इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव किया दिवंगत पत्रकार के परिजनों से मुलाकात। कहा, इस घटना को लेकर देश ही नहीं विदेशों के पत्रकार है परिजन के साथ। लड़ी जाएगी इंसाफ की लड़ाई। रानीगंज प्रखंड के दैनिक जागरण के पत्रकार विमल यादव को बीते 18 अगस्त को अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दिया था। इस घटना से पूरे देश में खलबली मच गया था। इस घटना की वृहद जानकारी एवं पुलिसिया कार्रवाई को जानने भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जांच दल बेलसरा पहुंचे। जांच दल में राष्ट्रीय जर्नलिज्म एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ विद्रोही एवं राष्ट्रीय सचिव रंजेश कुमार झा शामिल थे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मिला और उनका ढांढस बढ़ाया। उन्होंने कहा, पत्रकार विमल यादव हत्याकांड से पूरे देश ही नहीं विदेशों के पत्रकार भी मर्माहत है। उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को छत्तीसगढ़ से अडॉप्ट कर अविलंब लागू करें। पत्रकार हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई पर उन्होंने संतोष जताया तथा तमाम मामलों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने की भी बातें बताया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं उनकी बातों को। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी नहीं भूले। हमने जो उनके पिताजी श्री से बातचीत किया, अपनी व्यथा तो वो बताए जो पहले से बताते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह संतुष्टि हुई कि पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, 2 को रिमांड मांगा गया है और 2 अभियुक्त जो फरार है उसको गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस की अपनी मेथड होती है सर्विलांस टेक्निकल आधार, उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। हमारी आज ही बातचीत हुई है एसडीपीओ साहब से इस पॉइंट पर। अभी तक जो पुलिस का काम है बहुत ही सराहनीय है। मैं खुद कह रहा हूँ, जो इस कांड को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं। जिस दिन घटना घटी, सुबह में खबर चली, हमने उसी दिन मुख्यमंत्री जी को, उसी समय मुख्यमंत्री जी को मेल किया, जो डीजीपी साहब को भेजे, और एसपी साहब से भी हमारी बातचीत हुई थी। और एसपी साहब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उस दिन 4 गिरफ्तारी की खबर आई। तो मेरा मानना है कि पुलिस अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रही है और हम साधुवाद देना चाहते हैं यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को, जो पूजा कुमारी के हित में, उनके बच्चों के हित में और इनके एक भाई जो पूर्व में दिवंगत हुए, उस परिवार को लेकर यहाँ की पुलिस बहुत सोच रही है। और एक ग्रुप बनाया गया है, पूजा कुमारी का आपका स्टेट बैंक का खाता नंबर जारी किया गया है और उसमें पूरे बिहार के लोग मदद कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कल के बाद ज़्यादा मदद विदेशों से भी आएगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल अध्यक्ष भी हैं सार्क जर्नलिस्ट फोरम, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सभी हैं। हम उस ग्रुप में अपील करेंगे तो उनको अच्छा मदद मिलेगा। हम लोग अपने जानते ही हैं कि बिहार में या बिहार के बाहर के पत्रकार, खासकर मुफस्सिल पत्रकारों की क्या स्थिति है। मुफस्सिल पत्रकारों को कोई देखने वाला नहीं है। विमल जी भी मुफस्सिल पत्रकार ही रहे हैं, लेकिन खगड़िया के पत्रकारों को हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूँ। खासकर न्यूज़ पोर्टल में ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल, को पल पल की खबर को देश विदेश पहुँचा रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम पुलिस की ओर से मिलेंगे। यह मैं पुलिस से हुई बातचीत के आधार पर मैं आपको यह आश्वासन देता हूं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग भी एकजुट हो और एकजुट होकर जिस तरह विमल जी के मामले में आप लोग ने एकजुटता प्रदर्शित किया है, यही नहीं बेगूसराय वाला मामले में भी देखे, बखरी वाला मामले में भी देखे, आप लोग को हम देख रहे हैं लगातार, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारिए और जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी मंच में आप रहिए, किसी भी संगठन में रहिए, लेकिन हमारी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ हम सबसे आगे हैं, आगे रहेंगे।
इन्हीं को शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बिमल जी के श्रद्धांजलि सभा जो आहूत होने वाली है उसमें पूरे बिहार के पत्रकारों से अपील करता हूं कि वो लोग आए और जो नंबर जारी किया गया है पूजा कुमारी का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि का सहयोग करें ताकि बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आगे की हो। संगठन अपने स्तर से परसों जांच रिपोर्ट जारी करेगी, वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक निश्चित आए, उस पर काम कीजिए तो लगेगा कि संगठन कुछ काम कर रही है। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून जो है सरकार के द्वारा आखिर क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, उसमें लेग पुलिंग, यहाँ अभी किसी एक दल की सरकार है नहीं, सरकार ज्वाइंट रूप से चल रही है और सरकारी प्राधिकारियों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, चाहे हमारा अपने विभाग का हो। 2016 से हम लोग लगातार पटना में धरना प्रदर्शन मांग किया, बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, लेकिन इस ओर बिहार सरकार ही नहीं, देश के कोई भी सरकार आगे नहीं आई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को, जो अभी से 3 महीना पहले बिहार विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून लाकर पास कराया और वहां लागू भी कर दिया। इतना ही नहीं, यदि आप किसी अखबार के पत्रकार नहीं हैं, यदि आप लिखते हैं, अगर 3 अखबार, कहने का मतलब 3 आर्टिकल आपका किसी अखबार में छप गई तो आप फॉर्म भर करके एक्रीडिटेशन ले सकते हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार की देन है। राष्ट्रीय स्तर पर बात कही जाए सर, जब यहाँ मोदी जी की सरकार है और मजबूती के साथ है, और आप लोग जब संघ के लिए लड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो मोदी जी पर इस प्रकार का दबाव या फिर वहाँ तक ये सूचना क्यों नहीं पहुँचाया जाता कि एक सुरक्षा कानून लाया जाए जो पूरा देश पर लागू हो? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के यहाँ से भी पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने आदरणीय रामविलास पासवान जी के माध्यम से मोदी जी को 2 पन्ने का मेमोरेंडम भिजवाया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार का उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका एक मात्र पीसीआई है जो आपकी हकूक़ की लड़ाई लड़ती है। किसी पत्रकार को किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो पीसीआई में अपना शिकायत दर्ज कराएं। अब रह गई, अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ है वह धीरे धीरे हर सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए। हम लोगों ने भी कहा है और आज न देर सवेरा होना ही है, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। आप बिमल जी के मामले में पूरा देश, यह नहीं कि बिहारी की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग विदेश में का भी ग्रुप बहुत हम लोगों को पास है, देख रहे हैं, अच्छे संगठन का है। बिमल जी के लिए यह पहली घटना है कि पूरे देश नहीं विदेश तक पत्रकार एक हो गए हैं और लोग हकूक़ की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता सर, हम लोग जो है एक दिन के लिए पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है लिखना और जो भी दिखाना है सरकार के कामों को ठप कर दे और हमारी संभव नहीं है। आप अररिया की बात कीजिए ना, अररिया के सभी अखबार एक दिन में चाहिएगा कि नहीं हो, जो चाहते हैं नहीं होगा। उसमें किसी का स्पीड 70 mm पर जाएगा, किसी का 75 पर, कोई नहीं जाएगा कोई जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप करना भी ठीक नहीं है। ऐसा करना सब छितरा जाएगा। ये करना ठीक नहीं है। ये क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकांश तो मैनेजमेंट के आदमी है ना, अभी बिहार हो या नेपाल हो, बंगाल हो, कहीं भी जो पत्रकार हैं, जो ब्यूरो चीफ कहलाते हैं, वो मैनेजमेंट का आदमी होते हैं। वो अपने ही साथियों को तो सुविधा दे ही नहीं पा रहे हैं। उनका साथी आज सुविधा मांगेगा, कल हटा देंगे। ऐसा हुआ है, आपका बरारी में हुआ था और डीएमएसपी ने वहाँ ज्वाइंट रिपोर्ट दिया कि प्रभात खबर का संवाददाता नहीं है। हम पीसीआई में मामला दर्ज किए हुए थे
और हमने ईमेल के जरिए है साबित कर दिया कि वह संजीव कुमार लड़का जो था बराड़ी वाला प्रभात खबर के संवाददाता थे, और हुआ जजमेंट आया, हम लोगों के पक्ष में आया। जबकि प्रभात खबर से एक पुर्जी, जिसको कागज़ पुर्जी या आई कार्ड कुछ नहीं दिया था, सिर्फ मेल, जो भागलपुर एडिशन को जो मेल करता था वही के आधार पर उसका रजिस्ट्रेट हुआ। और सर अभी डिजिटल युग आ गया है, वो जमाने थे जब लोग अखबार में लिखा करते थे, अभी भी लिखते हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। तो अभी जो यूट्यूब या फिर पोर्टल पर चलाते हैं खबर, उनको यूट्यूबर कहा जाता है, पोर्टल वाले क्या कहा जाता है। क्या इन्हें भी सरकार को पत्रकार का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना बहुत चाहिए? अच्छा सवाल किया आपने। आपको भी सोचना होगा कि आप क्या हैं, यूट्यूबर है, पोर्टल है, या पीडीएफ निकालते हैं। अमूमन तो अक्सर देखा जाता है कि अखबार वाला कहता है ये यूट्यूबर है, ये पोर्टल वाले हैं, इसलिए कहता है इस कि तरह का कटाक्ष करते हैं। लेकिन जब समस्या आती है सबसे पहले डिजिटल और यूट्यूबर भी उस समस्या को उठाते हैं। इसलिए कहता है कि श्रमजीवी पत्रकार एक्ट में सिर्फ जो प्रिंट मीडिया है वही आता है, डिजिटल उसमें कोई चैनल भी है, बड़े चैनल वो भी उसमें नहीं आता है। खूब अच्छा से समझिएगा इसको। तो जो अखबार वाले हैं वह उधर पोर्टल वालों को पसंद नहीं करते, कुछ चैनल वालों को पसंद नहीं करते। लेकिन सरकार ने एक नया नियम किया है, बिहार सरकार ने भी किया है, कि यदि आपका रजिस्टर्ड पोर्टल है तो जन सूचना जनसंपर्क में उसको लिस्टेड हुआ है, कुछ हो भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि एक नाम रख लिए और चलाना शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन, ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आप यदि कोई किसी पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, देन आप यूट्यूब पर जाते हैं उसी नाम से, तो आप बहुत अच्छा आपका जो बचने का जो है होगा जी। लेकिन आपका यूट्यूब तो रजिस्टर होगा ही नहीं, पोर्टल रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप माइक लेकर के घुस जाते हैं किसी ऑफिस में, करते हैं, और वही अपराधिकारी जब जांच करवाता है मालूम होता है कि रजिस्टर नहीं है। इसलिए रजिस्टर करवाइए ना, रजिस्टर करा कर के यूट्यूब पर चल जाइए, इंस्टाग्राम पर चल जाइए, जहाँ जाइए मन भर की चलाइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसका रजिस्ट्रेशन का सरल प्रक्रिया क्या है सर? देखिए, सरल प्रक्रिया तो ऐसा है कि 2 रुपया लगता भी नहीं है, अब फ्री होता है। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ कोई सरकारने को भी तैयार तो नहीं ना है कि हमारा अति रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे नहीं है कि तभी फलनामा जान जाए। इसके चलते इसके लिए बता देंगे, वो प्रक्रिया अपनाइए। 15 से 20 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लीजिए, अपने अपने घर जाइए। सर आपका परिचय? मेरा नाम रामनाथ विद्रोही है, मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन IJ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ हैं रंजेश कुमार झा जी, राष्ट्रीय महासचिव है IJ राष्ट्रीय है। जी धन्यवाद। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।